प्रिय रूत आकर कह रही है, मैं जाकर बालों को बिनूंगी। बालें कौन बिनते जानते हैं? निर्धन। बालें कौन बिनते हैं जानते हैं? विधवाएं। बालें कौन बिनते हैं जानते हैं? अनाथ। वही काम करूंगी। मैं अनाथ हूं ना, मैं विधवा हूं ना, मैं निर्धन हूं ना। मैं निर्धन हूं कहने में शर्म किस बात की? ओ, कुछ लोग तो बहुत शर्माते हैं। घर में तो खाने को नहीं होता, बाहर आकर बड़ाई मारते रहते हैं। आपके घर में आज क्या सब्जी बना है? परेशान हो गई हूं रोज रोज नॉनवेज बना बना के। कल चिकन बनाई थी, आज मछली बनाई। देखने से घर में चटनी और चावल। जरूरी है क्या डींग मारना? घर में खाने को तो कुछ नहीं रहता, लेकिन बाहर आकर बहुत बड़ाई मारते हैं। आवश्यक है क्या? नहीं चाहिए ऐसा जीवन। आपके जीवन में परिश्रम करना है, परिश्रम के प्रतिफल को देखना है। चाहते हैं तो सुनिए, दीन हो जाइए। आपको जो भी नौकरी मिले, सबसे पहले उस काम को कीजिए, उस नौकरी को ईमानदारी से कीजिए। परमेश्वर निश्चय आने वाले दिनों में आपकी ईमानदारी को, आपके खराई को, आपकी दीनता को परमेश्वर एक दिन ऊंचा करेंगे। यूसुफ प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या करता था जानते हैं? एक घर में नौकर था, एक गुलाम के रूप में रहता था। गुलाम होकर उस घर में रहने वाला यूसुफ, वो अपने काम को ईमानदारी से किया, खराई के साथ किया। प्रतिफल क्या हुआ? प्रमोशन मिल गया। पोतीफर के सारे घर के ऊपर अधिकारी बन गया। उसके बाद क्या हुआ? वहां से खराई से जीने के बाद भी कष्ट है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ, तुम प्रधानमंत्री बन गए हो ना। असली में तुम्हारी यात्रा कहां से शुरू हुई? कहने से, एक गुलाम के रूप में। शर्माए क्या? किस लिए शर्माना है? पिता मेरे साथ नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, कोई ना कोई काम नहीं करूंगा तो पेट कैसे भरेगा, भोजन कैसे मिलेगा? इसलिए गुलाम के रूप में अपने जीवन की शुरुआत किया। प्रिय, गुलाम के रूप में प्रारंभ किया, ईमानदारी के साथ प्रारंभ किया, सच्चाई के साथ प्रारंभ किया, दीनता का जीवन जिया। क्या बना बताइए? प्रधानमंत्री बन गया। मित्रों, आप परिश्रम करने वाले हैं तो, दूसरों का आदर करने वाले हैं तो, दीन और नम्र व्यक्ति हैं तो, परमेश्वर जहां आपको ले जाना चाहते हैं उसी स्थान में ले जाएंगे। इस सत्य को मत भूलिए। प्रियो, अभी ये रूत, पहला वो परिश्रम करना पसंद की, और दूसरा घर में जो बुजुर्ग सास थी उनका आदर की और उनसे परमिशन ली, और तीसरा दीन हुई, जाकर बाले ही बिन लूंगी बोली, दीनता और नम्रता को दिखाई। इस तरह दिखाते वो एक बात कही, क्या है जानते हैं? जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उस खेत में ही जाकर बीनूंगी। यानी अर्थ क्या है? माँ जी, हमें मनुष्यों का अनुग्रह चाहिए। वो परमेश्वर जिसके द्वारा मुझ पर अनुग्रह करेगा, जो मुझ पर अनुग्रह करेगा, उसके खेत में जाकर मैं बालों को बीनूंगी। ये कहकर परमेश्वर के तरस पर, दया और तरस पर निर्भर हुई। परमेश्वर उस बात को सुना, तुम दया और तरस को चाह रही हो, मैं तुम पर अनुग्रह करने वाले व्यक्ति को ही तुमसे परिचय कराऊंगा। वो बालों को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, बिनना है सोचकर ढूंढते ढूंढते एक खेत में कदम रखी। वो खेत किसका था जानते हैं? बोअज नाम के एक धनवान व्यक्ति का था। बोअज नाम के एक धनवान व्यक्ति के खेत में ही गई। ढूंढते 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 कहाँ गई जानते हैं? जिस खेत में जाना है उस खेत में ही गई। जिसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर रहेगी उसी खेत में वो गई। आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं तो, आप दूसरों का आदर करने वाले व्यक्ति हैं तो, आप में दीनता का स्वभाव यदि है तो, मेरा परमेश्वर निश्चय आपको जिस कंपनी में ले जाना है उसी कंपनी में ले जाएंगे। जिस फैक्ट्री में ले जाना है उसी में लेकर जाएंगे। जिस एमएनसी कंपनी में ले जाना है उसी एमएनसी कंपनी में ले जाएंगे। जहां आपके जीवन को स्थिर करना है वहीं मेरा परमेश्वर आपके जीवन को स्थिर करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में घमंड भरा है, हमारे जीवन में अहम है, हमें झूठी डींगे मारने का स्वभाव है। रूत के पास क्या था बड़ाई करने के लिए? जिसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर होगी उसी के खेत में जाऊंगी माँ, ये कहकर गई। किसके खेत में कदम रखी जानते हैं? बोअज नाम के एक धनवान व्यक्ति के खेत में कदम रखी। बाइबल में देखते हैं बोअज नाम का व्यक्ति बहुत, क्या लिखा है? धनवान व्यक्ति है। पहला वचन, नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनिक कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। वो सीधे गई भी तो किसके खेत में गई बताइए? अपने कुटुंबी के
खेत में गई। किसके खेत में गई? एक धनवान व्यक्ति के खेत में गई। कौन उसे उस खेत में जाने की अगुवाई दिए? जीवित परमेश्वर ही उसे वहां लेकर गए। वो क्या इच्छा की, क्या चाही? अनुग्रह को चाही, तरस को चाही। सुनिए, एक वचन पढ़ेंगे, 2 अध्याय 8 वचन से। तब बोअज ने रुत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना। मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लौती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिससे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है वो सब मुझे विस्तार रूप से मुझसे बताया गया है। प्रिय भाई और बहनों, आप यदि अच्छाई को बोएंगे तो एक दिन निश्चय अच्छे फल को काटेंगे। यदि आप भलाई को बोएंगे तो एक दिन उस भलाई के फल को निश्चय काटेंगे। सास जो अपने पति को खो दी, उसे छोड़े बिना उसके प्रति दया और तरस दिखाई। ससुर के मर जाने के बाद जब सास विधवा हो गई, उस पर वो दया और तरस दिखाई, सहारा बनी। बोअज ने कहा, तेरे पति और तेरे ससुर के मरने के बाद तुमने जो अपने सास के साथ किया वो सब मुझे बताया गया, इसलिए उसके प्रतिफल को तुम अभी देख रही हो। उतना ही नहीं बेटी, एक विषय मैं बताता हूं। उसने क्या कहा देखेंगे, 10 वचन से। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बेटी, तू परमेश्वर के अनुग्रह को चाह कर आई है, उसके बलवंत पंखों तले तू सुरक्षित रहेगी। परमेश्वर तुम्हारे कार्य का प्रतिफल देगा। प्रियो, वो किस खेत में गई थी? वो कह रहा है, अब किसी दूसरे खेतों में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और कंपनियों के चारों ओर घूमने की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट्रियों के चारों ओर घूमने की आवश्यकता नहीं है, ऑफिसों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही तुम्हारे जीवन का परमानेंट जॉब है। उतना ही नहीं, अपने काम करने वाले सभी को बताया, क्या जानते हैं? जब तुम फसल को इकट्ठा करके बांधते हो, बालों को बांधते समय उनमें से कुछ बालों को रोत के लिए विशेष करके छोड़ दो। कितनी दया है प्रियो, कितनी तरस है। क्यों रूत इस तरह दया को पा रही है? वो पिछले समय में अपनी सास के साथ दया को दिखाई। हम जो करेंगे उसके प्रतिफल को हम देखेंगे। वो अपने सास से प्रेम की, दया की, और आज वो दया को पा रही है। और वैसे ही बहुएं, आज आप अपने सास से झगड़ा कीजिए, कल आपकी भी बहुएं आएंगी, आपका भी वही हाल करेंगे, आपका खून पी जाएंगे। भाइयों सुनिए, दहेज के लिए या और किसी बात के लिए आप अपने पत्नी को हमेशा सताते रहो, दुख देते रहो, परेशान करते रहो, कल आपको जो दामाद मिलेगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आज जो आप कर रहे हैं बिल्कुल वही करेगा, मत भूलिए। रूत दया दिखाई और अभी वो दया पा रही है। परमेश्वर निर्धनों की सुधि लेंगे क्या? निश्चय लेंगे। निर्धनों पर परमेश्वर तरस खाएंगे क्या? निश्चय तरस खाएंगे। विधवाओं के प्रति परमेश्वर तरस खाएंगे, अनाथों के प्रति परमेश्वर दया दिखाएंगे क्या? यस, इन सभी को रूत के जीवन में हम देखते हैं। प्रिय, एक बार मैं अमेरिका देश में एक मित्र के घर गया। बहुत अद्भुत घर था, बहुत सुंदर मकान था,
बहुत कीमती कार थी। उतना ही नहीं, वहां वचन की सेवकाई करने के बाद दिन के समय खाली था तो उसके पास एक बड़ा बोट था, मोटर बोट। बोट को एक बड़े से व्हीकल में रखकर उसे अपने कार में बांध दिया। ब्रदर सतीश, चलो हम मछलियां पकड़ने जाएंगे, ये कहकर एक बड़े नदी में लेकर गया। उस मोटर के बोट में ले जाकर उस बड़े से नदी में मछलियां पकड़ने के लिए लेकर गया। मैं सोचा ये बहुत धनवान व्यक्ति है, इसके पास मोटर बोट है, कार है, इसका मकान कितना अच्छा है। ये सब देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ और उससे पूछा, ये घर तुम कब खरीदे, ये सब कब कमाए? इस तरह पूछने से वो कहने लगा, ब्रदर मैं वास्तव में धनवान नहीं हूं। धनवान नहीं हूं कैसे कह रहे हो? एक घर में इतना बड़ा मोटर बोट का होना इतना आसान नहीं है प्रियो, निश्चय धनवान होना है। धनवान नहीं हूं कह रहे हो, क्या बात है? पूछने से बताने लगा, ब्रदर मेरी पत्नी हॉस्पिटल में, जो लोग बेटे और बेटियों के द्वारा प्यार मोहब्बत को पा नहीं पाते हैं, बूढ़े होने के बाद इन्हें ध्यान ना देकर हॉस्पिटल में डाल देते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। इस तरह ओल्ड एज होम में डाल देने से मेरी पत्नी हर शाम उनके पास जाकर, इस तरह ओल्ड एज होम में पड़े हुए उन बुजुर्गों के पास जाकर, उनके पास कई घंटे रहकर उनसे प्रेम से बात करके, मसीह के प्रेम को दिखाते हुए, उनकी सुधि लेते हुए सेवा करती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस तरह ठुकराई गई एक माँ के पास जाकर मेरी पत्नी बहुत सालों तक यीशु के प्रेम को कार्यों में दिखाई, दया को दिखाई। हम कोई महान या धनवान नहीं हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? मेरी पत्नी हर दिन उनके पास जाकर, उसके पास बैठकर यीशु के बारे में बताती थी, प्रेम से बात करती थी, सुधि लेती थी, टाइम से दवाइयां खिलाती थी, उसका सहारा बनी। उसके अंतिम दिनों में, बुढ़ापे में, वो मरते हुए बोली, मेरे स्वयं के बच्चे मेरा ध्यान नहीं दिए, मेरी बेटियां कम से कम फोन में भी मुझसे बात नहीं करती हैं। तुम कौन हो मैं नहीं जानती बेटी, हर दिन आकर तुम मेरे पास बैठती हो, मेरी सुधि लेती हो। इन अंतिम दिनों में मुझे अकेलापन होने नहीं दी, मुझे इतना प्रेम दिखाई। ये कहते हुए मरते मरते उसके हाथ में एक पेपर दी। क्या है ये पेपर? देखने से मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम लिख रही हूँ, ये कहकर वो अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम में लिख दी। आज जो ये बिल्डिंग है और ये जो वाहन है, ये सब हमारा कमाया हुआ नहीं है, तो फिर दया और तरस के द्वारा मिला हुआ प्रतिफल है। हम दूसरों पर दया किए, उस दया से हमारे जीवन में क्या हुआ? क्या हुआ? हम धनवान बन गए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दया और तरस के साथ, आज हम दूसरों के प्रति करुणा और अनुग्रह को दिखाएंगे तो वही हमें एक दिन धनवान बना देगा, आत्मिक रूप से धनवान बना देगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बहुत पहले रूथ अपनी सास पर तरस खाई, दया और तरस को दिखाई, उसके प्रतिफल को आज रूथ देख रही है। बोअज कह रहा, अब से तुम्हें दूसरे खेतों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बेसहारा होकर सबके पास जाकर दे दो कहकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। बेटी, जो दासियां काम कर रही हैं उनके पीछे पीछे चलो, वे तुम्हारे लिए विशेष करके कुछ बालों को तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, जाकर ले लो। प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। पहला परिश्रम करो, दूसरा आदर करो, तीसरा दीन बनो। उस दीनता में ही परमेश्वर महान आशीषों को छिपा कर रखा है, इसे ना भूलें। प्रभु के नाम में विनती कर रहा हूं। निर्धनों की, अनाथों की परमेश्वर सुधि लेंगे क्या? निश्चय सुधि लेंगे। कैसे? अभी हमने देखा ना, परमेश्वर व्यवस्था में निश्चय लिखवाए हैं, निर्धनों की सुधि लो, अनाथों की सुधि लो, पति को खोकर जो विधवा हो गए उनकी सुधि लो, उन्हें अनदेखा मत करो, उनके लिए कुछ बालों को छोड़ दो, वे भोजन कर सकें, तुम सहायता करो। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, हम कलवरी टेम्पल में किस लिए 60-70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हें मुफ्त में दवाइयां क्यों दे रहे हैं जानते हैं? परमेश्वर हमें स्वास्थ्य दिए हैं, ये स्वास्थ्य हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, तो जो निर्बल हैं उन्हें हम आगे बढ़ा सकें तो परमेश्वर हमारे बल को आगे बढ़ाएंगे।
जो माता पिता 60 से 70 साल के हैं, जिनके बच्चे उन्हें ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों को हम हर महीने पेंशन देते हैं। कारण जानते हैं? ऐसे माता पिताओं से हम प्रेम करके यदि उनके साथ प्रेम को बांटेंगे तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, परमेश्वर हमें एक अभागे के रूप में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो माताएं अपने पति को खोकर विधवा होकर दुख उठा रहे, उन्हें भी हम अपने कलवरी टेम्पल में पेंशन दे रहे हैं। कारण जानते हैं? परमेश्वर ने कहा है, निर्धनों की सुधि लो। हमारे कलवरी टेम्पल में निर्धन होकर दुख उठा रहे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। कारण जानते हैं? प्रिय, परमेश्वर ने हमसे कहा है, निर्धन बच्चों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, बूढ़े लोगों की सुधि लो। बाइबल बताती है आपके माता पिता जब बूढ़े हो जाएं, तब उन्हें अनदेखा मत करना। आज कलवरी टेम्पल की कलीसिया बुजुर्गों का ध्यान क्यों दे रही है? इसका कारण है परमेश्वर ने हमें कहा है। प्रियो, आज सतीश कुमार जो कुछ भी है उसका कारण है परमेश्वर का वचन। इस परमेश्वर के वचन को कार्य रूप देने वाले के रूप में हमारा चर्च है, इसलिए ये सब काम हम कर पा रहे हैं। इस तरह करने से क्या होता है? जब हम दया और तरस दिखाते हैं, वापस हम दया और तरस को पाते हैं। इसे ना भूलें। उतना ही नहीं, परमेश्वर निर्धनों के विषय में क्या क्या आज्ञा दिए हैं देखेंगे। आइए, सबसे पहला कंगालों का न्याय चुकाओ। निर्गमन 23वां अध्याय 3 वचन। और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। परमेश्वर कह रहे हैं, कंगाल जानकर जब न्याय चुकाना पड़े तो कंगाल का न्याय मत बिगाड़ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आज हमारे बीच कोई निर्धन है क्या? आपका न्याय बिगाड़ा गया है क्या? परमेश्वर कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि तुम मेरे शरण में आओगे, तुम निर्धन होने पर भी, तुम्हारे ओर से मुकदमा लड़ने वाला कोई ना होने पर भी, मैं तुम्हारी ओर से मुकदमा लड़ूंगा। कंगालों को मैं अनदेखा बिल्कुल नहीं करूंगा। वे मेरा आश्रय लेंगे तब। दूसरा, कंगालों को लूटना मत। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय 22वां वचन। निर्धनों की परमेश्वर सुधि लेता है क्या? निश्चय सुधि लेता है। क्या लिखा है बाइबल में? 22 का 22। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। कंगालों पर अंधेर ना करना, कंगालों को दुख ना देना। यदि तुम दीन जन को कचहरी में पीसोगे तो परमेश्वर कह रहे हैं, उन्हें मैं दंड दूंगा। कलवरी आवाज के कार्यक्रम को सुनने वाले भाई और बहन, आपसे भी निर्धन, आपसे भी दीन यदि आपके सम्मुख आए तो उनके कंगालपन के कारण उन्हें आप दुख मत दीजिए, उनसे घृणा मत कीजिए, उन्हें सताइए मत। जब आपसे भी कंगाल लोग आपको दिखेंगे, उनके सम्मुख घमंड मत कीजिए, घमंड से बात करके उन्हें दुख मत दीजिए। अगर यदि तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें दुख दूंगा, मैं उनके प्राण को हर लूंगा। उतना ही नहीं, उसके बाद कंगाल को परमेश्वर सब कुछ देता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वां अध्याय 18वें वचन को पढ़ रहा हूं। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। परमेश्वर कंगाल की सुधि लेता है, भोजन और वस्त्र प्रदान करता है। अनाथों के पक्ष में, विधवाओं के पक्ष में परमेश्वर निश्चय न्याय चुकाता है। कई बार कुछ बहनें आकर कहती हैं, मेरी विवाह हो गई थी लेकिन मेरे पति की अचानक मृत्यु हो गई, मेरे पति की जो संपत्ति मिलना वो मुझे नहीं मिली, मेरे ससुराल के लोग मुझे तंग करते हैं कहकर रोते हैं। यदि आप परमेश्वर का आसरा लेकर परमेश्वर की सहायता चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं, ऐसे लोगों का निश्चय मैं मुकदमा लड़ूंगा, कंगालों को भोजन और वस्त्र मैं ही दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, कंगालपन में दुख उठा रहे हैं क्या? भोजन वस्त्र के बिना दुख उठा रहे हैं क्या? भूख से तड़प रहे हैं क्या? यदि आप मेरे प्रभु के शरण में आएंगे तो उनके चरणों को पकड़ेंगे तो प्रभु कह रहे हैं, मैं ही अन्न वस्त्रों को प्रदान करूंगा, उनकी सुधि लूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर कंगालों की सुधि लेंगे क्या? निश्चय सुधि लेंगे। रूत नाम के एक विधवा के जीवन को परमेश्वर किस तरह ध्यान दिए हम देखें। ये केवल प्रारंभ था
रूथ के जीवन को प्रकाशित करने के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया ये पहला दिन था। लेकिन उसके बाद वो प्रभु की दासी रूथ इतिहास में यीशु मसीह के वंशावली में एक अद्भुत स्त्री के रूप में नाम दर्ज किया गया। इसके पहले कदम को क्या था हमने देखा। उस दिन क्या हुआ था हमने देखा। परमेश्वर कंगालों की सुधि लेता है। यदि परमेश्वर आपकी सुधि लेना है तो आपको क्या करना है? परिश्रम करना है। घर और घर के बाहर आदर से जीना है। तीसरा, आपके हाथ में जो भी काम दे उसे दीनता के साथ मेहनत से करना है। ऐसे मेहनत से काम करने वाले यदि कितने भी कंगाल क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर सुधि लेगा। इस तरह कंगाली में रहने वाले क्यों ना हो, मेरा प्रभु अपने कंधे पर उठाएगा, उनके आंसुओं को पोंछेगा। और उतना ही नहीं, हम देखे ना बोझ क्या कह रहा है, बेटी अब तुम्हें दूसरे खेतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय भाई और बहन, किसी ना किसी दिन सुनिए, आपके जीवन को समृद्धि से भरने के लिए परमेश्वर किसी बोझ के साथ आपका परिचय कराएंगे। कोई एक बोझ आपकी कंपनी में, कोई एक बोझ आपके काम करने के स्थान में, कोई एक बोझ आपके फैक्ट्री में, ऑफिस में प्रकट होंगे आपके जीवन को उभारने के लिए, आपकी नौकरी को परमानेंट करने के लिए, आपके परिश्रम का प्रतिफल आपको दिखाने के लिए। परमेश्वर उन स्थानों में उसकी इच्छा पूरी करने वाले बोझों को नियुक्त किए हैं। वो बोझ किसी न किसी दिन आपके जीवन में परिचय होंगे। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। औरों पर दया और तरस को दिखाना है, वही दया और उसी तरस को एक दिन हम पाएंगे। किसी की सहायता करने से, भलाई करने से, मदद करने से, भोजन खिलाने से वापस उसके प्रतिफल को हम पाएंगे। उनकी सुधि लेने वाले, सहायता करने वाले परमेश्वर आप हैं। वे आपके साथ जी सकें, आप पर निर्भर होकर जी सकें, आपकी आशीषों के द्वारा वे उन्नति कर सके। सहायता कीजिए। कष्टों में, क्लेशों में, दुखों में, मुसीबतों में, आंसुओं से जब हमें जाना पड़े पिता, हमें अपने कंधे पर उठा लेने वाले अद्भुत पिता हैं आप। आपके साथ जीना हमारे लिए अद्भुत है। आप पर निर्भर होकर जीना आशीषदायक है। आप पर विश्वास करना पिता हमारे लिए बहुत ही आशीषदायक है। ऐसा जीवन हमें दीजिए। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।